हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे को करिकुलर्स जो कोर्स है फिफ्थ सेमेस्टर का, जो को करिकुलर कोर्स यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर में हमें जो को करिकुलर कोर्स का पेपर देना पड़ता है, उस कोर्स का नाम है विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता, यानी कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो इसी चीज़ का आज हम देखेंगे सिलेबस। आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, चाहे कोई भी मतलब कि बीए बीएससी बीकॉम में से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं तो आपको इस चीज़ का पेपर देना ही पड़ेगा। यानी कि ये अनिवार्य रूप से है कि को करिकुलर कोर्स का पेपर देना ही पड़ेगा। इसमें आप यानी इसमें क्या होता है कि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के आधार पर ये इस चीज़ को जोड़ा गया है। तो इसी चीज़ का हम आज देखेंगे सिलेबस, यानी कि विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल जागरूकता है जो है, यानी कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का हम सिलेबस देखेंगे। तो सिलेबस में टोटल 4 यूनिट दी गई है, 4 यूनिट दी गई है और चारों यूनिट में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट यूनिट जो है, पहली यूनिट फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है? वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण के विषय में पढ़ना है। वर्णमाला परीक्षण क्या होता है? ये मुख्यतः रीजनिंग के टॉपिक है, यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है ये रीजनिंग के टॉपिक हैं। आप इन्हें ईजिली कर पाएंगे अगर आप रीजनिंग का कोर्स यानी कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने का प्रयास किए हैं या फिर उसका सिलेबस अध्ययन किए हैं, तो आप रीजनिंग उसमें जरूर पढ़े होंगे। तो रीजनिंग से ही ये क्वेश्चन मैक्सिमम है इसमें, यानी ये दोनों यूनिट रीजनिंग से ही है। तो इसमें वर्णमाला परीक्षण जो होता है उससे आएगा क्वेश्चन। उसके बाद संबंध एवं सादृश्य परीक्षण जो होता है इसके विषय में। इसी तरीके से गणितीय तर्क शक्ति क्या होता है, यानी कि उससे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रक्त संबंध यानी कि सगे संबंध में नाना नानी या रिश्ते में क्या कौन से लगते हैं, उससे संबंधित जो रीजनिंग के टॉपिक हैं उससे आएंगे। अगला जो है कोडिंग डिकोडिंग और इससे कोडिंग डिकोडिंग से आएंगे, असमानताएं से आएंगे। इसी तरीके से तार्किक वेन डायग्राम से क्वेश्चंस बनेंगे। तो तार्किक वेन डायग्राम क्या होता है उससे। इसी तरीके से यूनिट 1 में ही बैठने की व्यवस्था जो होती है उससे संबंधित परीक्षण से आएगा। और जो अंतिम टॉपिक इस यानी यूनिट का जो अंतिम टॉपिक, पहेली परीक्षण एवं लुप्त संख्या को भरना। इस तरीके से आपको यूनिट 1 में आपको इन सभी टॉपिक्स को अध्ययन करना और इन्हीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी जो टॉपिक है ये रीजनिंग के टॉपिक हैं। इन सभी को आप रीजनिंग अगर आप किताब है आपके पास उसमें देखेंगे तो आपको ईजिली उसके क्वेश्चन मिल जाएंगे और उन्हीं में से आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको पढ़ना है वर्णमाला परीक्षण, संबंध एवं सादृश्य परीक्षण, गणितीय तर्क शक्ति, रक्त संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, असमताएं, तार्किक वेन डायग्राम, बैठने की व्यवस्था संबंधी परीक्षण और पहेली परीक्षण एवं लुप्त संख्या के विषय में आपको पढ़ना है। अगली यूनिट हम देखते हैं यूनिट 2 जो होती है। यूनिट 2 में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें भी रीजनिंग के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं न्याय वाक्य क्या होता है इसके विषय में, इसी के बाद यानी कि इसमें पढ़ना। आगे हम देखते हैं इसी में पैटर्न पूर्णता और आकृति श्रृंखला के विषय में पढ़ना है। घन और पाशा जो के विषय में आपको पढ़ना है यूनिट 2 में। इसी तरीके से इसी में आपको पढ़ना है कागज को मोड़ना और काटने से संबंधित जो रीजनिंग के प्रश्न बनते हैं। इसी में आपको आंकड़ों की पर्याप्तता, क्रियाविधि, तो इसके विषय में आंकड़ों की पर्याप्तता है। तो यूनिट 2 का जो अगला टॉपिक है, यानी कि आंकड़ों की पर्याप्तता, क्रियाविधि, आलोचनात्मक विश्लेषण, तर्क और निर्णय। तो निर्णयन यानी कि इसके विषय में पढ़ना, ये एक टॉपिक है। ये सभी जो टॉपिक हैं रीजनिंग के ही टॉपिक हैं। तो यानी कि आपको एक तर्क यानी कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। ये आपको प्रैक्टिस जितना करेंगे इन सभी चीज़ों का, वो आप उतना ही शीघ्र कर पाएंगे इन प्रश्नों को आंसर, है ना। तो यानी कि यूनिट 2 में हमें पढ़ना है न्याय वाक्य क्या होता है, पैटर्न पूर्णता और आकृति श्रृंखला, घन और पासा के विषय में, कागज को मोड़ना और काटने के पश्चात ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी आकृति प्राप्त होगी या फिर मोड़ने से क्या, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो कि ये सभी रीजनिंग है। उसके बाद आंकड़ों की पर्याप्तता और क्रियाविधि, आलोचनात्मक विश्लेषण, तर्क और निर्णयन। तो इस तरीके से यूनिट 2 में इन सभी टॉपिक्स को स्टडी करना है। आगे हम देखते हैं अगला जो यानी कि इस सिलेबस का जो अगला यूनिट है यूनिट 3। तो अगले यूनिट 3 में हमें पढ़ना है कंप्यूटर से संबंधित, यानी इसका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट है जो टॉपिक है वो कंप्यूटर बेसिक के विषय में आपको पढ़ना है। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर की उत्पत्ति, कंप्यूटर के जनरेशन कितने हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, उसमें कौन कौन से तरीके से माइक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, उसमें किस तरीके के टूल्स इस्तेमाल किए, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर के प्रकार क्या होते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, आउटपुट इनपुट, इस तरीके से हाइब्रिड कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर बेसिक्स के अंतर्गत पढ़नी पड़ेंगी। आगे इसी में देखेंगे कि जो अगला टॉपिक है कंप्यूटर से ही संबंधित, यानी कि अगला जो MS वर्ड बेसिक एक प्रकार का प्रोग्राम होता है MS वर्ड, तो इसके विषय में पढ़ना है, इसके कैसे यूज़ करते हैं, इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके विषय में आपको डिटेल में स्टडी करना है। इसी तरीके से आपको MS एक्सेल के विषय में भी, MS एक्सेल जो सीट होती है इसके विषय में आपको विस्तृत रूप में पढ़ना है। तो इस तरीके से यूनिट 3 और यूनिट 4 ये कंप्यूटर से संबंधित है, तो डिजिटल अवेयरनेस से संबंधित है। तो इसमें आपको कंप्यूटर बेसिक और MS वर्ड बेसिक और MS एक्सेल इन सभी के विषय में यूनिट 3 में पढ़ना। और यूनिट 4 में क्या पढ़ना है आपको, जो कि इस सिलेबस का जो अंतिम यूनिट है यूनिट 4, वेब सर्फिंग क्या होता है, वेब सर्फिंग क्या होता है, इसके विषय में आपको पढ़ना है। वेब सर्फिंग और साइबर सुरक्षा जो होता है इसके विषय में पढ़ना है, जैसे कि कोई वेबसाइट है वो सुरक्षित है या नहीं, उसके आगे यानी कि अगर सुरक्षित है तो HTTP
यानी कि STTPS STTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, इस तरीके से उसके आगे एक मतलब कि HTTP का इस तरीके से लिखा रहता है, तो वो पता चल जाता है कि ये सिक्योर है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें हमें पढ़ना है साइबर सुरक्षा के अंतर्गत, तो उन सभी चीज़ों को आपको इस टॉपिक में अध्ययन करना है। इस तरीके से हमने देखा यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, यानी कि जो पेपर है, यानी कि को करिकुलर जो कोर्स है 5th सेमेस्टर का, विश्लेषणात्मक क्षमता और डिजिटल अवेयरनेस यानी डिजिटल जागरूकता, यानी कि एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जो कोर्स का नाम है को करिकुलर कोर्स। तो इस कोर्स के हमने सिलेबस देखा, सिलेबस में 4 यूनिट थी, चारों यूनिट को हमने देखा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें 2 ही चीज़ है, एनालिटिक एबिलिटी है जो कि रीजनिंग से संबंधित है, और डिजिटल अवेयरनेस जो कि कंप्यूटर से संबंधित है। तो इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है और समझना। ये सारी चीज़ें जो इसमें बताई, यानी कि इसका सिलेबस में जोड़ने का मुख्य यही उद्देश्य है कि आपको जागरूक हो, आपकी तर्क शक्ति बढ़े, आप सामान्य यानी कि अपने आस पड़ोस में या फिर जो भी आज के युग में डिजिटली जो अवेयरनेस आपको पहुंचे, यानी कि आप डिजिटल के फील्ड में आप जागरूक हो पाएँ, चीज़ों के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर सकें और उन चीज़ों को समझ पाएँ। तो इस तरीके से हमने देखा, यानी कि को करिकुलर कोर्स के विषय में। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इससे पहले हमने एक बताया था को करिकुलर कोर्स क्या होता है, उसका महत्व क्या है, और को करिकुलर कोर्स जो होता है उससे इंपॉर्टेंट जो डाउट्स थे उन सभी चीज़ों को डाउट्स को क्लियर किया था। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियोज़ को भी देख सकते हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप दैट कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हम जल्दी मिलते हैं इसी तरीके से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।